क्वालिटी, वैरायटी और ट्रस्ट का मतलब युवा शक्ति नर्सरी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि किस प्रकार किसी भी पौधा को गमले में या जमीन में लगाने के बाद किस प्रकार उसका देखभाल करें, किस प्रकार उसमें खाद दे, किस प्रकार से दवाई दे, किस प्रकार से उसका न्यूट्रिशन दे, किस प्रकार से उसका भोजन दे, ताकि पौधा सही समय पर उसके जड़ का विकास हो, उसके तने का विकास हो, उसके ब्रांच का विकास हो, उसके पत्ती का विकास हो, तो सही समय पर उसे फल एवं फूल आए। इसके साथ साथ दोस्तों, मेरे नर्सरी में सभी तरह के फूल के पौधे, सीजनल फूल के पौधे, परमानेंट के फूल के पौधे एवं सभी तरह के फल के पौधे एवं सभी तरह के सब्जी के पौधे उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ सभी तरह के सब्जी के पौधे के बीज भी उपलब्ध रहते हैं। जब भी किसी भी पौधा को गमले में लगाए, जमीन में लगाए, तो सबसे पहला काम जो होता है दोस्तों, वो होता है पौधा को सुरक्षित रहना, पौधे को जीवित रखना। क्योंकि दोस्तों पौधा सुरक्षित रहेगा तो ही पौधा विकास करेगा, तो ही पौधा में ब्रांच का विकास होगा, तो ही पौधा में फल एवं फूल बनेंगे। तो दोस्तों पौधा को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम 2 तरह का दवा का प्रयोग जरूर करें। पहला दोस्तों फंगीसाइड का और दूसरा इंसेक्टिसाइड का। दोस्तों फंगीसाइड का इस्तेमाल इसीलिए करना चाहिए क्योंकि पौधा को यह सड़ने से, गलने से एवं मरने से बचाते हैं। तो दोस्तों फंगीसाइड उससे बहुत ही प्रकार के होते हैं। कार्बेंडेजिम, मेनकोजेब, क्लोरीथोनानोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मंडीप्रोपामाइड, टिबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल और दोस्तों इस प्रकार से ढेर सारे फंगीसाइड होते हैं। सबसे बेस्ट फंगीसाइड जो होता है वह कार्बेंडेजिम और मेनकोजेब का जो मिश्रित रूप आते हैं दोस्तों, वो होता है। क्योंकि दोस्तों कार्बेंडेजिम जो होता है वो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है और मेनकोजेब जो होता है वो सिस्टेमिक फंगीसाइड होता है। दोस्तों कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का मतलब है जब हम फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, इसका स्प्रे पौधे पे करते हैं, तो जो इसके कॉन्टैक्ट में तुरंत आते हैं वो सारे फंगस खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करते। लेकिन दोस्तों ये सिस्टेमिक फंगीसाइड जो होते हैं यह थोड़ा लेट काम करना शुरू करते हैं, लेकिन यह बहुत ही लंबे समय तक काम करते हैं। जब एक बार स्प्रे करते हैं दोस्तों तो यह 10 से 15 दिन तक लगातार काम करते रहते हैं और इस दौरान जो भी फंगस पौधे पे अटैक करते हैं उसको खत्म कर देते हैं। तो अगर फंगीसाइड का इस्तेमाल दोस्तों निश्चित करें। अगर फंगीसाइड का आप इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका पौधा सुरक्षित रहेगा, वो सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो दोस्तों इन सभी में जो बेस्ट फंगीसाइड था कार्बेंडेजिम प्लस मेनकोजेब का मिश्रण था, उसे मैंने इस छोटे से बोतल में डाल दिया है। तो आप दोस्तों इस फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें, पौधा आपका सुरक्षित रहेगा। जब आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर ले उसके कुछ दिनों बाद दोस्तों इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंसेक्टिसाइड जो होता है दोस्तों वो आपके पौधे में किसी भी प्रकार के कीड़े को लगने से बचाता है। कीड़े बहुत प्रकार के होते हैं, सफेद मक्खी होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, एफिड होते हैं, माइट्स होते हैं, जेसीड, लीफ माइनर, हॉपर, तो बहुत सारे दोस्तों कीड़े होते हैं। इन सभी कीड़ों से पौधे को बचाने के लिए दोस्तों इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये साइड दोस्तों बहुत ही प्रकार के होते हैं, इमिडाक्लोप्रिड, फिप्रोनिल, एसिटामिप्रिड, एस्फेट, अल्फामेथ्रिन, बाइफेंथ्रिन। लेकिन दोस्तों मैं जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करता हूँ वह इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। अगर आप ये इंसेक्टिसाइड का रेगुलर बेसिस पे पौधे पे स्प्रे करते हैं तो आपके पौधे में किसी भी प्रकार का कीट नहीं लगते हैं। तो दोस्तों जब कीट नहीं लगते हैं तो पौधा सुरक्षित रहता है, और अगर पौधा सुरक्षित रहता है तो पौधा अच्छी तरीका से ग्रो करता है, उसके ब्रांच का विकास होता है, उसके पत्ती का विकास होता है और सही समय पर फल एवं फूल बनता है। तो दोस्तों इन दोनों दवाई से आप पौधा को सुरक्षित कर दें, क्योंकि पौधा को पहला सुरक्षित करना काम होता है, और जो पौधा सुरक्षित हो जाए तो इसके बाद ही पौधा का न्यूट्रिशन देना होता है, पौधा में खाद देना होता है, जिससे पौधा का जड़ का विकास हो, तना का विकास हो, शाखा का विकास हो, पत्ती का विकास हो, सही समय पर फल एवं फूल आए। तो दोस्तों इन सभी में से जो मैं इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करता हूँ वो इमिडाक्लोप्रिड है, और मैं इमिडाक्लोप्रिड को इस छोटी सी बोतल में पैक कर दिया हूँ, जिससे आप लोगों को सुविधा हो और आप लोग भी अपने पौधे को सुरक्षित कर पाए, उसे बचा पाए
जिससे पौधा मरने से बचे और पौधा काफी सुंदर हो। तो आप इस कीटनाशक का उपयोग, इस इमिडाक्लोपीड का उपयोग जरूर करें। जब आप पौधे पर फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपका पौधा सुरक्षित हो जाता है और पौधा में किसी प्रकार का ना फंगस लगता है और ना किसी प्रकार का कीट लगता है। और आता है दोस्तों खाद देने का बारी, यानी कि पौधे को भोजन देने का बारी। जितना ज्यादा अच्छा भोजन रहेगा, पौधा को उतना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, पौधा को उतना ज्यादा पोषक तत्व मिलेगा, पौधा को उतना ज्यादा शक्ति मिलेगा। तो पौधा अच्छी तरीका से ग्रोथ करेगा, अच्छी तरीका से ब्रांच का ग्रोथ करेगा और अच्छी तरीका से पत्ती का ग्रोथ करेगा। पौधे जो है फल एवं फूल सही समय पर बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो खाद देना होता है वो है ऑर्गेनिक मिक्सचर खाद। दोस्तों ऑर्गेनिक मिक्सचर खाद में बहुत सारे ऑर्गेनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जैसे बोन मील, हॉर्न डस्ट, तीसी खल्ली, अंडी खल्ली और इस प्रकार के अनेकों पदार्थों से मिक्स किए होते हैं, जो डालने के बाद पौधे को जो है सभी तरह के न्यूट्रिशन जड़ से प्राप्त होते हैं। जो कि मैंने दोस्तों इस पैकेट में उस ऑर्गेनिक खाद को पैक कर दिया है। इस खाद को दोस्तों प्रयोग करने का नियम है कि इस खाद का दोस्तों 2 चम्मच इस तरह का चम्मच लेना है और 2 चम्मच जो है किसी भी पौधा के जड़ में, चाहे वो फूल का पौधा हो, फल का पौधा हो, सब्जी का पौधा हो या किसी तरह के और तरह के पौधे हो, तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल करना है। अगर दोस्तों इंडोर प्लांट है तो उसमें भी इस तरह खाद का इस्तेमाल करना है। इस तरीका से दोस्तों उस पौधे में चारों तरफ से इस खाद को जो है हल्का हल्का 2 चम्मच करके इस चम्मच से दे देना है। दोस्तों यह खाद प्रयोग करने के बाद जो है दोस्तों उसमें देना होता ऑल न्यूट्रिशन। जब पौधा को दोस्तों ये ऑर्गेनिक तरह से हुआ, उसके बाद पौधा को दोस्तों विकास करने के लिए 17 से 18 तरह के न्यूट्रिशन का जरूरत होता है, जो कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, सोडियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, मंगनीज और मोलिब्डेनम। तो दोस्तों इन सभी न्यूट्रिशन को पौधा को देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सभी न्यूट्रिशन जो है ये पौधा के ग्रोथ को, उसके वृद्धि को, उसके ब्रांच को, उसके पत्ती के कलर को, फल एवं फूल को नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों उन सभी न्यूट्रिशन को मैंने इस छोटी सी बोतल में पैक कर दिया। इसका नाम है ऑल न्यूट्रिशन। इसमें सभी तरह का न्यूट्रिशन है। तो इस पौधा में इसको इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल पौधे पर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो पौधे को सभी तरह के न्यूट्रिशन प्राप्त होते रहते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं, पौधे का विकास हो पाता है, पौधे के ब्रांच का विकास हो पाता है, सही समय फल एवं फूल बनते हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग आप जरूर करें। इसका इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों 1 ml 1 लीटर पानी में अच्छी तरीका से घोलकर सप्ताह में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं या 15 दिन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह देने पे दोस्तों पौधा को ऊपर से पूरा न्यूट्रिशन प्राप्त होता है और जो ये ऑर्गेनिक खाद था यह देने से पौधा को जड़ के सहायक सभी तरह के न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं। और जब इस तरीका से दोस्तों पौधा को बहुत ही अधिक मात्रा में भोजन मिलते हैं, उसके सभी न्यूट्रिशन मिलते हैं, सभी तरह के पोषक पदार्थ मिलते हैं, जिससे पौधा अच्छी तरीका से ग्रोथ करता है, अच्छी तरीका से ब्रांच का विकास कर पाता है, अच्छी तरीका से फल और फूल बना पाता है, उसका पत्ता हरा भरा रहता है या उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर आपका इंडोर प्लांट है तो उस पे आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। इंडोर प्लांट पे दोस्तों बहुत ही कम खाद का प्रयोग करना होता है, उसमें सिर्फ आप ये ऑर्गेनिक जैविक खाद और ये ऑल न्यूट्रिशन का उपयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से सभी तरह के न्यूट्रिशन पौधा को प्राप्त होते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर सीजनल फूल है तो उसको दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करना होता है, क्योंकि उसका जीवन काल जो होता है बहुत ही कम समय का होता है। उसी कम समय पे दोस्तों अगर सही तरीका से सही समय पर सही खाद, सही पोषण सही टाइम पे मिल जाए तो पौधा का ग्रोथ जो है, उसके जड़ का विकास सही से अच्छा से हो पाता है, उसके तने का विकास अच्छा से हो पाता है, उसके ब्रांच का विकास हो पाता है, उसका पत्ता हरा भरा रहता है, फल और उसमें फूल
सही समय पर आता है और अधिक मात्रा में आता है, बहुत सारे मात्रा में आता है, जिसको देखकर आपका मन खुश हो जाता है और आपको आपके मन के मुताबिक फूल प्राप्त होता है, जिससे आपका मन बहुत ही खुश होता है। तो दोस्तों, अगर आपका सीजनल फूल है तो उसको मैं से केयर करने का सारा प्रोसेस आपको मैं समझाता हूँ। आप इस वीडियो को पूरी देखें। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको कभी भी अब कोई भी समस्या नहीं होगा अपने पौधा को केयर करने में। चाहे उसका आप उसमें फंगीसाइड का इस्तेमाल करना हो, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना हो और न्यूट्रिशन देना हो, चाहे पौधा का भोजन देना हो, उसका खाद देना हो या फलने वाला उसका खाद देना हो, फलने वाला न्यूट्रिशन देना हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एक छोटी सी गमला में एक यह पौधा लगाया है जो कि गुलदावरी का पौधा है, जो कि एक सीजनल फूल है। दोस्तों, जब इस पौधा को आप गमले में लगाते हैं तो सबसे पहला काम इस पे फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। फंगीसाइड का इस्तेमाल करने से दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का फंगस नहीं लगता है, तो दोस्तों पौधा सुरक्षित रहता है। इसके बाद दोस्तों इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें दोस्तों, किसी भी प्रकार के कीड़ा नहीं लगेगा तो पौधा आपका सुरक्षित रहेगा। जब दोस्तों फंगस और कीड़े से आपका पौधा सुरक्षित हो जाता है तो आपका पौधा विकास करने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है आप इस ऑर्गेनिक मिक्सचर खाद का 2 चम्मच करके हमेशा इस्तेमाल करें जब तक पौधा का सीजनल पौधा का लाइफ है। इस प्रकार से अगर आप इसमें खाद देते रहते हैं, इसको और न्यूट्रिशन मिलते रहता है और पौधा का अच्छी तरीके से विकास हो पाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ऊपर से पत्ती पर इस ऑल न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना है। ऑल न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करने से पौधा का सभी तरह का न्यूट्रिशन पत्ती के माध्यम से भी प्राप्त होता है और जब पौधा को जड़ एवं पत्ती दोनों के माध्यम से प्राप्त होता है तो पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, ढेरों अनेकों मात्रा में, सैकड़ों मात्रा में फूल खिलाता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों जब आप पौधा को फंगीसाइड का इस्तेमाल हो जाए, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हो जाए तो सप्ताह या 10 दिन पे 1 लीटर पानी में 1 ml करके अच्छी तरीके से घोल के स्प्रे करना है 3 से 4 सप्ताह तक। इसके बाद दोस्तों आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये है फास्फोरस और कुछ मात्रा में इसमें है पोटास। तो दोस्तों आप जब पौधा में 3 सप्ताह तक इस ऑल न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर ले, उसके बाद दोस्तों 2 से 3 सप्ताह तक इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने से, फास्फोरस का इस्तेमाल करने से पौधा के रूट का अच्छी तरीके से विकास होता है और पौधा में ब्रांच बनाने की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जाती है, जिससे आपका पौधा बहुत ही घना हो जाता है। जब दोस्तों इसका 2 से 3 सप्ताह तक इस्तेमाल कर ले तो इसके बाद दोस्तों आप जो है फूल बनाने की दवा, यानी कि इसके लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है वो है पोटास, आप इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से आपके पौधे में फूल एवं फल बनने की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जाती है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आप जरूर करें। इसका इस्तेमाल दोस्तों जब आप फास्फोरस का इस्तेमाल कर ले 3 से 4 सप्ताह तक, इसके बाद जब तक आपका पौधा में फूल है या जब तक आपका पौधा सीजनल पौधा का बात करें, जब तक आपका पौधा जीवित है, इसको 1-1 सप्ताह पे 1 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम मिला के स्प्रे करते रहें। दोस्तों ये किसी भी पौधा को ग्रोथ करने के लिए, उसको पौधा में फूल लाने के लिए, फल लाने के लिए, पौधा को ब्रांच बनाने के लिए, पत्ता हरा भरा करने के लिए इतना दवा आपके लिए बहुत